नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर औरंगाबाद अटल बिहटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अजय कुमार जो कि संयोजक है धरने के। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या है। पहले भी ये लोग आए हैं, कई सालों से धरने कर रहे हैं इन्हीं मांगों को लेकर के जो ये मांग रखेंगे। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार, मैं संयोजक हूँ औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति का। सर, और बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपका और खोज खबर की पूरी टीम को, जो आपने यहाँ पे जंतर मंतर पे आके हमारे रेलवे संघर्ष समिति को मनोबल को बढ़ाया और देश दुनिया को दिखाने का काम किया। धन्यवाद सर। सर, आप लगातार कई सालों से यही मांग कर रहे हैं कि रेलवे जो है रेलवे लाइन जोड़ी जाए। कहीं ना कहीं ये मांग आप कई सालों से रख रहे हैं। पहले तो मांग बता दीजिए, आपकी मांग क्या है? देखिए, मांग कुछ नहीं है, मांग गीता जी वही है, पुरानी ही मांग है। आप 2019 से लगातार कवरेज कर रहे हैं। मांग वही है कि हमें जो प्राक्कलन के अनुसार राशि है वो राशि 350 करोड़ से, जब 2004 में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, अरवल में उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने बोला कि 2005 से काम लगेगी। 2007 में माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी द्वारा शिलान्यास जब हुआ और इसका सर्वेक्षण कोड भी निर्धारित किया गया, 16 स्टेशन को अधिपारित किया गया, उस समय 350 करोड़ बचत थी और धूमधाम से शिलान्यास किया गया। लेकिन कहाँ, अभी तक काम 19 बरस हो गए, अभी तक काम अधूरा है। जब जब हम धरना देते हैं आपके माध्यम से, जब जब सरकार को आवाज पहुंचती है, तो 2019 में भी आपने कवरेज किया था। 2019 में भी हम लोग 3 दिवसीय धरना दिए थे जंतर मंतर पे, तब हमें 20 करोड़ रुपया राशि मिली थी, मात्र 20 करोड़ रुपया, ठीक ना। 2020 में भी आपने कवरेज किया था, 2020 में हमें 25 करोड़ रुपया दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि 5 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिमोट से उद्घाटन किया जाएगा। अभी कहाँ उद्घाटन हुआ? कौन सा? मतलब जो राशि दी जा रही है वो एक खाना पूर्ति की जा रही है मैडम। वो राशि ऊँट के मुंह में जीरा का समान है, वो झुनझुना बराबर है। अब बताइए, 4000 करोड़ का परियोजना और कहाँ आके लटका हुआ है 50 करोड़ पे। 50 करोड़ से क्या होगा? लेकिन सरकार, क्या पता सरकार के खाते में ना हो इतना पैसा? नहीं, सरकार के खाते में एनपीए करने के लिए है, अडानी जी को पैसा देने के लिए है। आप बताइए कि 543 जो है वो पूरे भारत में बीजेपी का कार्यालय खोल लिया गया। क्या वो मोदी जी का चाय बेच के पैसा आया हुआ था? वो तो जनता का ही पैसा था ना। क्या ये रेलवे लाइन जब बनेगी तो क्या ये मोदी जी फ्री चलाएंगे? टिकट का पैसा नहीं लेंगे? ये तो एक बिजनेस है। हर चीज में टैक्स सरकार द्वारा जो भी दिया जा रहा है सुविधा आम जनता को, ग्रामीण को, तो वो तो एक बिजनेस है। वो पैसा पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लोग के टैक्स के माध्यम से लेते हैं। क्या लग रहा है, क्यों नहीं करना चाह रही सरकार? ये सरकार जो है, ये सरकार के नियत में खोट है। ये सरकार उन 70 लाख जो हमारे दबे कुचले 85% के जो वंचित इलाका है, वो चाह रहे हैं कि रेलवे लाइन दे देंगे, यहाँ के बच्चे जाके पटना पढ़ेंगे, गया पढ़ेंगे, विकसित होगा ये क्षेत्र, विकसित होगा ये क्षेत्र को विकसित देखना नहीं चाहते हैं। तो सर, आज भी आप आए हैं, फिर वही मांग, फिर आपको थोड़ी बहुत धनराशि दे दी जाएगी, क्या उसमें संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, इस बार जो भी धनराशि मिले, अगर पूरा बजट राशि जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे तरफ से धरना आंदोलन चालू रहेगा। और 2023 ये चल रहा है, 2024 तक फरवरी में जो बजट पास होगा 2024 का, अगर उसमें संपूर्ण बजट गीता जी नहीं दिया गया तो ये चारों सांसद जो बीजेपी के हैं इनको नंगा घुमाया जाएगा, नंगा। मतलब क्या आप गांव में आने देंगे भी? गांव में कैसे आने देंगे? आप कहते हो कि आप ही के द्वारा तो चुने हुए सांसद हैं सर। चुने किस लिए हैं? चुने हैं हम अपने मुद्दा को उठाने के लिए। आप जाकर मुद्दा को उठाओ। आज जंतर मंतर, गलती हो गई आपकी? आज जंतर मंतर पर धरना हो रही है, उन्होंने सूद लिया नहीं लिया? उनके लगता है कि आपने जो सांसद चुने उनसे अब गलती हो गई? गलती हो गई, पूरी गलती है। जनता पछता रही है ऐसे निकम्मों सांसद को चुन के। बताइए, 2024 में चुनाव आ रहे हैं। 2024 में लोकतंत्र में सबसे बड़ा चोट वोट से होता है और हम 70 लाख जनता से, चारों संसदीय क्षेत्र के जनता से यही अपील करेंगे कि भाइयों 2024 में ऐसे लोगों को संसद भेजिए
जो आपको 100% दावा करके बोलता है कि हम जाएंगे, तो रेलवे के लिए अगर संसद में बात नहीं सुनी जाएगी तो हम रोड पर आपके साथ हैं। तो यानी कि विशाल रूप में धरना प्रदर्शन जी, विशाल रूप में। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग रेलवे संघर्ष समिति विचार करेगी और इस बार 100 को खटिया के साथ हम लोग अनुग्रह नारायण स्टेशन पर छूट जाएंगे। सरकार को मारना होगा, मार देगा। अरेस्टिंग हो जाएगा, अरेस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा और सर अच्छा रहेगा। वहाँ दाल चावल सब्जी भुजिया पापड़ सब्जी मिलते रहेगा। तो डर नहीं लगता अरेस्ट? डर नहीं लगता है, डरता कौन है यहाँ? मतलब आप पूरा डर हटा चुके हैं? डर क्या, हम चोरी करने जा रहे हैं? हम सरकार की संपत्ति को नष्ट करने जा रहे हैं? हम मांग 16-17 साल से लगातार मांग रहे हैं। हमारी मांग को अनसुना क्यों दिया जा रहा है? यह नहीं मांगता है नहीं। अगर यह नहीं मांग रहती तो मोदी जी द्वारा कहा जाता। अब ये बताइए इससे नुकसान कितना हो रहा है? 70 लाख जनता का नुकसान हो रहा है। कितने लोग होंगे वहाँ पे जो सब चारों संसदीय क्षेत्र मिलाकर 70 लाख की आबादी नहीं है। अगर वोटों का नुकसान होगा तो 70 लाख वोटों का? जी, वोट का नुकसान होगा, चारों सांसद का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा, अगर वो बजट नहीं देते हैं तो इस बार भारी पड़ेगा। सर नाम बता दीजिए। राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव सर आज क्यों आए हैं? मिस्टी हेल्प फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। और क्या मांग रख रहे हैं? ये मांग जो रेल का परियोजना है, बेटा का है, बेटा औरंगाबाद वाले हैं, उसके लिए हम भी आए हैं। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ बिहार से ये परियोजना है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पार्टिसिपेट करें। तो ये महत्वपूर्ण है? हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और क्या काफी महत्वपूर्ण है। और मिस्टी हेल्प फाउंडेशन के जो बिहारी जी हैं, तो बिहारी जी के साथ हैं हम ही संगठन के महामंत्री हैं। आप? मैं बुलंदशहर से हूँ और मैं मिस्टी हेल्प फाउंडेशन के साथ हूँ। तो आप लोग ये मांग रहे हैं? जी। आप सर? आप? देखिए, मैं मिस्टी फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष हूँ मैं। और जब मैंने देखा कि भाई जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से एक ऐसा जिला जो वंचित है रेल लाइन से, सपना है लोगों का कि रेल कैसा होता है, रेल की पटरियां कैसी होती है, क्या हम लोग सफर कर पाएंगे जीते जी। तो मैंने देखा कि अरे भैया इसकी आवाज को उठानी चाहिए और मुझे सहयोग का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैंने अपने संगठन के लोगों को, क्या संगठन है? मिस्टी हेल्पिंग फाउंडेशन, उसका ट्रस्टी अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारी संगठन का समर्थन किया? हाँ, हमने समर्थन किया और हमने इनको कहा कि अगर हमें रोड पर उतरने की जरूरत पड़ी और आगे भी, और घर घर में जाके एक बच्चे को जागरूक करना पड़ा, तो हम लोग जागरूक करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है हक की लड़ाई लड़ना। हमने नेताओं को वोट दिया तो हमारा फर्ज बनता है हम लड़ाई भी लड़े और उनसे झगड़ा भी करें। हाँ विकास के लिए बिल्कुल। तो ये है बिल्कुल, इसलिए हम लोग पूरे लोगों को मैं करता हूँ, राशिद मियाँ को और श्रीवास्तव जी को, और भी अन्य टीम हमारे साथ में जो इन्होंने आके मेरा समर्थन किया और साथ दिया इनका। और राजेंद्र यादव जी जो है मुख्य संयोजक, बेटा औरंगाबाद रेल जो लाइन है उसके संदर्भ में हम लोगों ने निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। शुक्रिया, धन्यवाद। चाहिए, यहाँ जिला बढ़ाकर विकास करना चाहिए। जिला बनने के बाद में माननीय दो मुख्यमंत्री जी जो यहाँ अभी एक तत्कालिक हो रहे हैं और दूसरा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, दोनों को रेल मंत्री बनने का मौका मिला। एक को अरवल में शिलान्यास किया, दूसरे ने पालीगंज में शिलान्यास कर दिया। 2004 और 2007 में दोनों रेल मंत्री का रिकॉर्ड है जो भारत के रेल मंत्रालय के खर्चे से शिलान्यास करने का काम किया था। आपने उसकी बुनियाद और उस सिस्टम को हिला देने का काम किया। आगे नहीं बढ़ाया, आज भी 10 करोड़ 5 करोड़ डाल करके आगे हमें सुना देना चाहते हैं। आज भी मीडिया में खबर दे करके हमारे लड़ने वाले लोगों को लड़ाई को रोक देना चाहते हैं। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि आप पता लगा लीजिए, हम इतने आसानी से ठगे जाने वाले नहीं है, ठगाने वाले नहीं है। हम आपकी कुटिल चाल को समझ रहे हैं। आज दिल्ली के बड़े हौसला लेकर के आए हैं। अरे इस तो दुनिया के अंदर 1 2 4 लोग हुए, 1 2 4 हुए जो इस देश में बाबा साहब चाहते हैं। आप लोकतंत्र को खत्म करके आंदोलन का अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र को खत्म करने के लिए डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ आप मीडिया को खत्म करना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सारे भारत सरकार की फैकल्टी को हटा करके प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। और आप इस देश में लोकतंत्र को हटाकर, संविधान को हटाकर आप देश आधारित इस देश में
सरकार चलाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। हम कह देना चाहते हैं, ये कमजोर वर्ग के लोगों, समझना इनकी चाल को। ये भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर आपको धोखा दे रहा है। भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर आपके इस समाज को बांट रहा है, भारत के प्रियम्बल को बांट रहा है, भारत के मोहब्बत को बांट रहा है, भारत को संविधान को मिटा रहा है, भारत के अस्तित्व को मिटा रहा है। इसलिए सारे लोग, मामला सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं है, आंदोलन में जो सवाल बनते हैं, सवाल आंदोलन में किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे औरंगाबाद का बात हो, लातूर का मामला हो, गुजरात का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, झारखंड का मामला हो, देश की किसी भी कोने में कोई उपेक्षा या विकास की अगर बात होती है, परिवर्तन की अगर बात होती है, तो कोई भी इलाका कस्बा में विकास होता है, उसको समझ आ जाता है भारत विकास कर रहा है। आज देखिए हरियाणा के भाथी यहाँ आंदोलन में समर्थन में, उत्तर प्रदेश की बहन आज आके यहाँ पर खड़े हैं, कई अन्य राज्यों से भी साथी आकर के यहाँ आकर खड़े हैं, दिल्ली के साथी भी आकर इस आंदोलन में शिरकत किए हैं। इससे यह साबित होता है कि भारत के अंदर क्षेत्र, भाषा, ये हमारी कोई इशू नहीं है। हमारी भी इशू जो है ये नेशनलिटी है, हमारी ये इशू है जो हमारा खास करके वो जो है वो भारत का संविधान है, भारत का प्रियम्बल है, भारत का डेवलपमेंट है। और उस डेवलपमेंट के लिए आज तमाम साथी हमारे इस धरना के समर्थन में यहाँ आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस धरना के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन कहते हुए बेटा औरंगाबाद लेन परियोजना में प्राकलन के अनुपात राशि भी मुक्त करने के लिए सरकार से मांग करते हैं। सरकार, गहरी नींद में अगर तुम सोई हो तो अपनी आंखें खोलो और जंतर मंतर को देखो। जंतर मंतर अकेला मत देखो, जंतर मंतर के आसपास में देखो। कोई तारीख नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जो सरकार के सामने प्रदर्शन लोग नहीं कर रहे हैं। कोई तारीख खाली नहीं है जिस दिन धरना नहीं हो रहा है, कोई तारीख खाली नहीं है जिस दिन सत्याग्रह नहीं हो रहा है।